नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 17 मई 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा-गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। वहीं दोस्तों अब प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की खैर नहीं, हाई कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। कहा बिजनेस बन चुके ये स्कूल, फीस एक्ट का पालन नहीं होने पर जताई नाराजगी। वहीं घर टूटा तो बिलखने लगी मां और बेटी, बोली अब हम कहां रहेंगे, महिला हुई बेहोश। हाईकोर्ट के आदेश पर 4 गांव भूमि पर बने 150 मकानों को तोड़ा गया। पेंशनर्स को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। पेंशनर भौतिक सत्यापन इस तारीख तक करवा ले, नहीं तो पेंशन से वंचित हो सकते हैं। वहीं 19 मई तक राजस्थान को झुलसाएगी गर्मी, पारा 46 डिग्री से ऊपर जाने की आशंका। बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी गई। वहीं दोस्तों जयपुर की मंडी में गैस चैम्बर में पक रहे थे फल। आम और पपीते की टोकरियों में केमिकल रखे मिले, छोटी छोटी पुड़िया बनाकर रखे गए। वहीं स्मृति ईरानी को एरोगेंट बताते हुए अशोक गहलोत ने कह दी बड़ी बात, कहा अमेठी में राहुल गांधी की जरूरत ही नहीं है। वहीं दोस्तों किसान आंदोलन के कारण 12 ट्रेनें हो गई रद्द, 2 के रूटों में बदलाव। पंजाब उत्तराखंड जाने वाली यात्रियों की परेशानी बढ़ी। बताएंगे आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों जयपुर में 11 जगहों पर इनकम टैक्स की हुई छापेमारी। ARL ग्रुप समेत इन जगहों पर जारी है रेड। वहीं दोस्तों राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। कब आएगा रिजल्ट, सामने आ गई है तारीख। खबर के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों फलोदी सट्टा बाजार से नया अपडेट आया। 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतेगी कांग्रेस, सट्टा बाजार का दावा। बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। वहीं दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान हुआ शुरू। 1,39,000 रुपए का किया गया जुर्माना, आज भी जारी रहेगा अभियान। बताएंगे आपको दोस्तों प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं। हाईकोर्ट ने कहा बिजनेस बन चुके हैं ये स्कूल, इनके अकाउंट्स की ऑडिट होना बहुत जरूरी है। फीस एक्ट का पालन नहीं होने पर जताई नाराजगी। देखिए दोस्तों राजस्थान के निजी स्कूलों यानी कि प्राइवेट स्कूलों में फीस एक्ट 2016 की पालना नहीं होने पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जताई है। कल सुनवाई के दौरान प्रमुख शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल हाईकोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने हाईकोर्ट के पिछले निर्देशों के आधार पर तैयार रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को सही बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने कहा कि हम सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। सरकार स्कूलों के अकाउंट्स की ऑडिट भी करे। स्कूलों को टैक्स में छूट मिल रही है, लेकिन इनकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आज स्कूल बिजनेस बन चुके हैं, ऐसे में इनके अकाउंट्स की ऑडिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विभाग चाहे तो इसमें इनकम टैक्स कमिश्नर की भी मदद ले सकता है। मैं दोस्तों आपको बता दें कई स्कूलों ने तो राजस्थान फीस एक्ट 2016 और नियम 2017 के विपरीत जाकर फीस में बढ़ोतरी कर दी थी। सरकार स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर अभिभावकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मैं दोस्तों क्या आप हाईकोर्ट के इस फैसले का समर्थन करते हैं? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पायलट बोले रविंदर सिंह भाटी ने ताकत से चुनाव लड़ा है। हमने 3 महीने पहले जिनके खिलाफ प्रचार किया, लोकसभा चुनाव में उसके लिए वोट मांगे। देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में सीएम दावेदारी को लेकर कहा कि 2028 में कौन किस पद पर होगा ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, ये सब तो पार्टी ही तय करती है। मेरा राजस्थान के लोगों के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो रिश्ता है वो अटूट है, उसे ना तो कोई खत्म कर सकता है और ना ही कोई बाधा बन सकता है और न मैं बाधा बनने दूंगा। वहीं पायलट ने रविंदर सिंह भाटी पर भी कहा कि रविंदर नौजवान व्यक्ति है, दिसंबर के महीने में विधायक चुनकर आए थे, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने ताकत से चुनाव लड़ा है, लेकिन लोग जानते देश में सरकार बनानी है। व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का मुद्दा तो है ही नहीं, सरकार बनाने के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, लोग ये देखकर वोट डालते हैं। वहीं पायलट ने आगे कहा कि हम चुनाव हारने के बाद भी एक्टिव रहे थे, हमने गठबंधन किया। सीकर में कॉमरेड अमराराम गठबंधन उम्मीदवार थे। कॉमरेड अमराराम हमारे उम्मीदवार के सामने विधानसभा चुनाव लड़े थे। मैं खुद विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार करके आया था। अमराराम ने हमारे उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा। 3 महीने बाद मैं आज उनके लिए वोट मांग रहा हूं, क्योंकि हमने बीजेपी को मात देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समझौता किया है। घर टूटा तो बिलखने लगी मां और बेटी, बोली अब हम कहां रहेंगे, महिला हुई बेहोश। हाईकोर्ट के आदेश पर 4 गाह भूमि पर बने 150 मकानों को तोड़ा जा रहा है। देखिए 4 गाह यानी ओरण भूमि पर बने मकानों को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारी पहुंचे तो ग्रामीणों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। महिला बुलडोजर और पुलिस की गाड़ियों के आगे बैठ गई। मामला जालोर का है। यहां बाड़मेर रोड स्थित ओड वाड़ा गांव में 35 एकड़ 4 गाह भूमि पर बने 150 से ज्यादा मकान और करीब 160 कच्चे बाड़े हटाने की कार्रवाई की जा रही है। घर टूटने से मां और बेटी बिलखने लगी तो एक महिला बेहोश भी हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रशासन ने लोगों को 2 दिन का घर से सामान निकालने का समय दिया है। कार्रवाई 3 दिन तक चलेगी।
जाएगी। वहीं इससे पहले हाईकोर्ट ने 7 मई को चारगाह भूमि पर बने मकानों को हटाने के आदेश दिए थे। अतिक्रमण हटाने के लिए कल सुबह 7 बजे जिला प्रशासन और पुलिस का जाब्ता भी पहुंचा था। वहीं दोस्तों अब प्रशासन द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है, इस पर कई नेता इसे प्रशासन की बर्बरता भी कह रहे हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जो ये अतिक्रमण हटाने का इस तरीके का हाईकोर्ट का फैसला है, क्या ये सही है या गलत है? पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन 31 मई तक है, नहीं कराने पर पेंशन से वंचित हो सकते हैं 33,000 लोग। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने के लिए महज अब 15 दिन का समय रह गया। अभी भी करीब 15% पेंशनरों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया, जबकि 31 मई तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है, वरना ये पेंशन से वंचित होंगे। वहीं टोंक जिले में लगभग 2,13,976 पेंशनर है, इनमें से अभी तक करीब 1,80,107 पेंशनर्स ने वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया, जबकि अभी भी 33,869 पेंशनरों को भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ टोंक जिले के लिए नहीं है, ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू होती है। इसलिए अगर आप सभी ने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो 31 मई से पहले भौतिक सत्यापन करवा ले। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यवाहक उप निदेशक नवल खान ने बताया कि जिन पेंशनर्स ने अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया वो अपना भौतिक सत्यापन 31 मई तक आवश्यक रूप से करवाए। भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशनर्स को पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप 31 मई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपके खातों में पेंशन नहीं आएगी, आपकी पेंशन रुक जाएगी और फिर ये मत कहिएगा कि आपकी पेंशन नहीं आ रही है। जयपुर में लॉन्च किया गया दी कंप्लीट होम लोन। संजय गरियाली बोले, पेपरलेस प्रोसेसिंग और होम डेकोर फाइनेंस की भी मिलेगी सुविधा। देखिए, प्रमुख रिटेल फाइनेंसर में शामिल L&T फाइनेंस लिमिटेड ने जयपुर में दी कंप्लीट होम लोन लॉन्च किया है। खासा कोठी स्थित होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में आयोजित कार्यक्रम में LTF में चीफ एग्जीक्यूटिव संजय गरियाली ने अपने प्रोजेक्ट की जानकारी दी। 19 मई तक राजस्थान को झुलसाएगी गर्मी, पारा 46 डिग्री से ऊपर जाने की आशंका, बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह। देखिए, राजस्थान में अगले 4-5 दिन भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 5 जिलों में अगले 3-4 दिन हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य में दिन का पारा ही 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। 21 मई तक तेज गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4-5 दिनों के पूर्वानुमान में 18 से 20 मई के बीच राजस्थान के कुछ शहरों का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जाने की आशंका जताई है। इस दौरान चलने वाली हीट वेव से बचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है, उन्हें घर में ही रहने की सलाह दी गई है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। एडमिशन के लिए अब स्टूडेंट्स 6 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। देखिए, राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। प्रदेश भर के 3700 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अब स्टूडेंट 6 जून तक साल दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। जयपुर की मंडी में गैस चैम्बर में पक रहे फल, आम और पपीते की टोकरियों में केमिकल रखा मिला, छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर रखा। देखिए दोस्तों, फूड सेफ्टी की टीम कल सुबह मुहाना मंडी पहुंची थी। यहाँ बड़ी मात्रा में फल पकाने वाले केमिकल यानी फूड राइटनर बरामद किए गए। केमिकल से फल पकाने वाले 4 व्यापारियों के चालान भी किए गए हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में कल सुबह करीब 6 बजे कार्रवाई की गई थी। यहाँ दुकानों के नीचे बने गैस चैम्बर्स में फलों की टोकरियां मिली, इनमें केमिकल भी मिला हुआ था। फलों को वहां पकाने का काम किया जा रहा था। वहीं अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पपीते की ढेरियों और आम की टोकरियों के बीच केमिकल रखकर उन्हें पकाया जा रहा था। केमिकल की छोटी छोटी पुड़ियां फलों के बीच रखी हुई थी। इसके अलावा दुकानों के नीचे बने गैस चैम्बरों में बड़ी मात्रा में कच्चे केले थे, इनमें केमिकल रखकर उन्हें भी पकाया जा रहा था। क्या टैटू हटाने का निशान भी बन सकता है सशस्त्र बलों में अयोग्यता का आधार? हाईकोर्ट का अहम फैसला। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के एक फैसले में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF और असम राइफल्स के किसी उम्मीदवार को टैटू हटाने से बने निशान के एकमात्र आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश मणिंदर मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने यह भी कहा कि केवल टैटू का अस्तित्व ही अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता है। चिकित्सा मानकों पर जांच के लिए देखना भी जरूरी है कि शरीर के किस भाग पर इसे अंकित किया गया है। राम के आने का क्या फल मिला? गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुई? बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती।
देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राजस्थान के भरतपुर में धर्म सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि में राम को लाने से क्या हुआ, कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण को भी लाया जाए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहारी जी मंदिर के बाहर धर्म सभा को संबोधित किया था। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि में राम आ गए, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उनके आने का फल आखिर हुआ क्या है, ये देखना होगा। उनके आने से अगर अच्छा फल मिला है तब तो कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण को भी लाया जाए, और उनके आने का कोई फल नहीं मिला तो कृष्ण जी को भी लाने का क्या फल मिलेगा। राम जन्मभूमि में राम के आने के बाद देश में गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए। यह हम सनातनियों के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए राम के आने का फल पहले मिले, देश में गौ हत्या बंद हो। जब राम के आने का फल मिल जाए तो कृष्ण को भी लाया जाए। वहीं दोस्तों, आप जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान से कितना सहमत है? स्मृति ईरानी को एरोगेंट बताते हुए अशोक गहलोत ने कह दी बड़ी बात, कहा अमेठी में राहुल गांधी की जरूरत ही नहीं। देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन दिनों यूपी के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में डेरा डाल लिया है। अशोक गहलोत को कांग्रेस ने अमेठी जिताने की जिम्मेदारी दी है। वहीं अमेठी लोकसभा सीट पर इस बार गांधी परिवार की बजाय इस बार कांग्रेस ने केएल शर्मा को मौका दिया। वहीं अशोक गहलोत का कहना है कि केएल शर्मा यहां से भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि वो एक जमीनी नेता और 40 साल से कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रहे हैं, इसलिए जनता को समझ आ गया है कि अमेठी में उनके लिए कौन काम करेगा। वहीं स्मृति ईरानी को लेकर अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत का कहना है कि अमेठी की जनता और युवा सभी राहुल गांधी के काम को याद करते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने एक भी काम नहीं किया। वो क्षेत्र में 6 महीने में ही नजर आ रही है, इससे पहले तो वो गायब ही थी। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि स्मृति ईरानी तो लोगों से ठीक से बात भी नहीं करती। स्मृति ईरानी एरोगेंट है, उनका व्यवहार लोगों ने देखा है। इसके बाद वो लोग राहुल गांधी को याद कर रहे हैं, जब वो प्यार से लोगों से बात करते थे, लेकिन स्मृति ईरानी क्षेत्र में आती नहीं। अब 4 महीने से यहाँ दिखने लगी है। वो राजनीति के तहत उम्मीदवार केएल वर्मा की बजाय प्रियंका गांधी की बात कर रही। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि लोग पूछते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं उतरे हैं, लेकिन उनकी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस नेता केएल राहुल एक आम कार्यकर्ता को खड़ा किया, ये सियासत को देखकर ऐसा किया गया। स्मृति ईरानी तो केएल शर्मा से हार जाएगी, तो राहुल गांधी की यहाँ क्या जरूरत। ओडवाड़ा अतिक्रमण मामले पर पायलट ने कार्रवाई के ऊपर उठाए सवाल, वैभव गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील। देखिए, राजस्थान के जालौर जिले में 4 गाय यानी ओरण की जमीन पर बने पक्के मकान को तोड़ने की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन बुलडोजर लेकर 150 से अधिक पक्के मकानों और 160 कच्चे मकानों को हटाने पहुंचा था। वहीं दोस्तों, ये पूरी खबर हमने आपको पहली खबर में बता दी थी। अब इसके ऊपर अगला अपडेट आया है। इस मामले में अब कांग्रेस के कई नेताओं ने कार्रवाई की निंदा कर दी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ओडवाड़ा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की निंदा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जालौर जिले के ओडवाड़ा गाँव में घरों को तोड़ने के आदेश के विरुद्ध संघर्ष कर रहे लोगों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। वहीं पायलट ने कहा कि पुलिस और प्रशासन से आग्रह है कि इस मुद्दे को शांति और बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी कमला बेनीवाल को राजकीय सम्मान नहीं मिलने पर राजस्थान में सियासी बवाल, डोटासरा ने पूछा सवाल। देखिए, राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम और गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का 15 मई को निधन हुआ था और उनका अंतिम संस्कार कल पूरे सम्मान के साथ किया गया। पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल के अंतिम संस्कार के दौरान राजकीय सम्मान नहीं मिलने को लेकर राजस्थान में सियासी विवाद भी तेज हो गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता ने सवाल किया। बता दें कि बेनीवाल ताम्रपत्र सम्मानित नेता थी, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। वहीं अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल करते हुए लिखा कि स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल जी की अंत्येष्टि में उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। क्या दिल्ली के इशारे पर दिवंगत सेनानी का अपमान किया गया या ये मानवीय भूल हुई है? स्वतंत्रता सेनानी को आखिरी सम्मान न देना क्या उचित है? सरकार जवाब दे। किसान आंदोलन के कारण 12 ट्रेनें रद्द, 2 के रूट में बदलाव, पंजाब उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ी। देखिए दोस्तों, यदि आप रेल में सफर करने की सोच रहे हो तो ये खबर आपके लिए है। देखिए दोस्तों, पंजाब में किसान आंदोलन लगातार जारी और अंबाला मंडल के शंभू रेलवे स्टेशन पर किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है, जिससे रेल यात्री अब खासे परेशान हो रहे हैं। भयंकर गर्मी के मौसम में लंबी दूरी करने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी हो रही है। आने वाले 3 दिनों में भी कई रेल प्रभावित रहेगी। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण राजस्थान से पंजाब उत्तराखंड जाने वाली 12 ट्रेनों को रद्द किया गया, साथ ही 2 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। इस बदलाव के कारण राजस्थान से पंजाब और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इस समय 4 धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड और खासकर हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों के रद्द किए जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। वहीं दोस्तों, कौन सी ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी और किन रेलों का मार्ग परिवर्तित किया गया, उनकी आप लिस्ट अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
राजस्थान चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 945 ऑर्गन ट्रांसप्लांट में से 261 डोनर रिसीवर नहीं थे रिश्तेदार, रडार पर 15 अस्पताल। देखिए, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि गड़बड़ी सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने उस स्तरीय जांच कमेटी गठित की थी। वहीं जांच के दौरान पता चला कि राजस्थान में 15 अस्पतालों में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। इनमें 4 सरकारी और 11 प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल है। फर्जी एनओसी का मामला सामने आने के बाद सभी अस्पतालों का रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। जांच में यह भी पता चला कि एक साल में 945 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। इनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में थे और 863 प्राइवेट हॉस्पिटलों में किए गए थे। कमेटी को 933 का तो रिकॉर्ड मिल चुका है। 933 ऑर्गन ट्रांसप्लांट में से 882 किडनी और 51 लीवर के ट्रांसप्लांट केस शामिल थे। बड़ी बात तो यह है कि ट्रांसप्लांट के 269 केस थे जिनमें डोनर और रिसीवर रिश्तेदार थे ही नहीं, यानी कि इन 15 अस्पतालों के द्वारा सीधे तौर पर सरकार की आंख में धूल झोंकने का काम किया गया था। जयपुर में 11 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, ARL ग्रुप समेत इन जगहों पर जारी है रेड। देखिए दोस्तों, जयपुर में 11 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। खबर के मुताबिक ARL, अक्षत समेत 11 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। जयपुर के ARL ग्रुप के बिंदायका और बगरू स्थित फैक्ट्री और गोदाम पर छापेमारी की गई। इसके अलावा अक्षत समूह के भी कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि अक्षत ग्रुप का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। वहीं अंकुर समूह से नालीदार सीमेंट, छत और पाइप के निर्माण का बड़ा कारोबार किया जाता है। इन समूहों के करीब 11 आवास कार्यालयों में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं कंपनी से जुड़े नंद किशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, पद्मचंद जैन, जुगल भनोट पर सर्च कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जाने क्या है पूरा मामला। देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में भारी ट्रैफिक जाम के कारण सब्जी मंडी बंद रही, जिससे किसान नाराज हो गए और प्रदर्शन करने के लिए सब्जियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और प्रशासन से मंडी बंद करने को लेकर सवाल पूछे गए। देखते ही देखते किसानों का प्रदर्शन उग्र होने लगा। किसान सब्जी मंडी से सब्जियां निकाल कर कलेक्ट्रेट में रखने लगे। ये नजारा देख पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज ही कर दिया और किसानों को वहां से खदेड़ दिया। राजस्थान में आचार संहिता के दौरान रिकॉर्ड 1100 करोड़ की जब्ती, नशीली दवा से लेकर शराब तक, जाने क्या क्या मिला। देखिए, राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर अलग अलग इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब और कीमती धातुओं, मुफ्त बांटे जाने वाली वस्तुओं और अवैध नगद राशि के रूप में 1106 करोड़ रुपए की कीमत से अधिक की जब्तियां की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर अलग अलग एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही है। 1 मार्च से अब तक प्रदेश में 1106 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। एसडीएम ने बिना साइन किए ही करवा दिया 89 लाख से ज्यादा का भुगतान, पंचायती राज विभाग ने थमाया नोटिस। देखिए, भरतपुर संभाग के डीग जिले के पहाड़ी एसडीएम सुनीता यादव ने बिना साइन किए ही 89,81,706 रुपए का भुगतान करवा दिया। इसको लेकर नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक नोटिस जारी किया। इसमें बताया गया कि एसडीएम के पास कामा पंचायत समिति के प्रधान का अतिरिक्त कार्यभार, उन्होंने कहने के बाद भी अपने डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवाए। जब भुगतान का समय आया तो उन्होंने पूर्व विकास अधिकारी के जरिए भुगतान करवा दिया। अब पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव रवि जैन ने 22 मार्च 2024 को कार्यवाहक विकास अधिकारी सुनीता यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें करीब 90 लाख रुपए के पेमेंट में अनियमितता का जवाब मांगा गया था। इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी शिकायत की थी। इसमें पूर्व विकास अधिकारी देशवीर सिंह सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। राजस्थान में लहसुन की बम्पर पैदावार और बढ़ी कीमतों से खिले किसानों के चेहरे, देश विदेश में हो रही है सप्लाई। देखिए, राजस्थान के हडोती संभाग में इस बार लहसुन की बम्पर पैदावार हुई। अच्छी पैदावार होने से किसान लहसुन को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इस बार किसानों को लहसुन से अच्छा लाभ मिल रहा है। इस बार मंडियों में आने वाले लहसुन की क्वालिटी भी अच्छी बताई जा रही है। बाजार में आने वाली लहसुन चांदी की तरह चमक रही है। इससे किसानों के साथ लहसुन के व्यापारियों की भी चांदी हो गई। यहाँ से लहसुन देश के दूसरे राज्यों में भेजने के साथ ही विदेशों में भी भेजा जा रहा है। कब आएगा राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख। देखिए दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। सूत्रों की माने तो 20 मई से पहले रिजल्ट आ सकता है। संभावना जताई जा रही कि उससे पहले कल यानी 18 मई या 19 मई को भी नतीजे घोषित कर दिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक एक आधिकारिक तारीख तो सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ही बोर्ड के परीक्षा परिणाम सामने आ जाएंगे। वहीं दोस्तों, आप भी समय समय पर razresults.nic.in पर जाकर चेक करते रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको रिजल्ट शो होगा। खाटू श्याम दरबार के नियमों में हुआ बदलाव, मंदिर में वर्जित होगी ये चीज, जाने से पहले जान ले रूल।
देखिए, अगर आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं, आप उनके भक्त हैं, तो कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आम भक्तों के लिए निशान यानी ध्वज एकत्रित करने के लिए लख दातार व चारण मैदान में अतिरिक्त पात्र रखे जाएंगे, जिसमें श्रद्धालु द्वारा लाए गए निशान रखे जाएंगे। धर्मशाला में महिला व पुरुषों के 2 अलग अलग शौचालय सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा खाटू श्याम जी में इत्र की कांच की बोतल पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी, वो आप अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं, वो वहां पर प्रतिबंधित है। वहीं भक्त अब बाबा श्याम को गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए पहले उन्हें गुलाब का ठंडल अलग करना होता, तो उसके बाद ही भक्त गुलाब के फूल को मंदिर में ले जा सकते थे। इसके अलावा श्याम सरकार से मांगीलाल धर्मशाला तक बैरिकेडिंग रहेगी और वीआईपी दर्शनों की 2 लाइन रहेगी। 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतेगी कांग्रेस, सट्टा बाजार का दावा, बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। देखिए दोस्तों, सट्टा बाजार के मुताबिक 8 से 10 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के जैसे जैसे चरण गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे सट्टा बाजार के भावों में बदलाव दिख रहा है। यही उतार चढ़ाव राजस्थान की सीटों को लेकर भी चल रहे भावों में भी जारी है। वह दोस्तों बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार में 3 चरण के खत्म होने के बाद राजस्थान की कुल 25 सीटों में से बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन चौथा चरण होने के बाद सट्टा बाजार के भावों में काफी बदलाव नजर आया। वहीं अब राज्यवार बात करें तो यूपी में भी कम मतदान के चलते बीजेपी को नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि बावजूद इसके सत्ताधारी दल को 80 में से करीब 70 से 72 सीटें आने की संभावना है, जबकि गुजरात में 24 से 25 है, मध्य प्रदेश में 28 से 29, दिल्ली में 5 से 6 और पंजाब में 2 से 3 सीटें बीजेपी के लिए संभावित बताई जा रही है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में 22 से 24 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4 और छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें पार्टी के खाते में जा सकती है। अलवर में 1,20,000 वाहन मालिकों को लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। देखिए, अलवर शहर में दौड़ रहे दुपहिया व चौपहिया वाहनों पर अब परिवहन विभाग की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी हो गया। परिवहन विभाग के अनुसार इसके लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। यदि वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों पर गाइडलाइन के अनुसार दी गई तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई जाती तो विभाग की ओर से वाहन मालिकों से मोटा जुर्माना वसूला जाएगा। वह दोस्तों, ये नियम अलवर जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में लागू होता है, इसलिए आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा ले, नहीं तो 30 जून के बाद आपका मोटा जुर्माना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती अभियान, 361 किलो से भी अधिक पॉलीथीन जब्त और 1,39,000 रुपए का किया गया जुर्माना। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत नगर निगम ग्रेटर जयपुर के समस्त वार्डों जोनों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करने वाले दोषियों के विरुद्ध जब्ती जुर्माने की कार्रवाई किए जाने के लिए 15 मई से लेकर आज तक के लिए 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन नगर निगम ग्रेटर के 7 जोनों में 463 किलो पॉलीथीन जब्त कर लगभग 2,12,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। दूसरे दिन 361 किलो से भी अधिक पॉलीथीन की जब्ती की गई है और 1,39,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। और आज का दिन देखते हैं क्या रहता है, आज कितने की वसूली की जाती है। चोर का हुआ हृदय परिवर्तन, चोरी के 5 दिन बाद मालिक के घर वापस रख गया 40 लाख के गहने। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर से एक चोर के हृदय परिवर्तन का मामला सामने आया। चोरी के महज 5 दिन बाद ही वो चुराए हुए 40 लाख रुपए के जेवरात वापिस मालिक के घर रख गया। पूरे जैसलमेर में इसकी चर्चा भी हो रही है। जानकारी के अनुसार सम पुलिस थाना इलाके के गांव सलखा में 10 मई रात एक बुजुर्ग के घर चोरी हो गई। चोर करीब 40 लाख रुपए के आभूषण चुरा कर ले गया। बुजुर्ग ने अगले दिन ही पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने ज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। गेहूं की सरकारी खरीद पर 125 रुपए बोनस, फिर भी किसान नहीं दिखा रहे रुचि। देखिए, धौलपुर शहर में हाईवे किनारे स्थित कृषि उपज मंडी में संचालित क्रय विक्रय सहकारी समिति पर किसानों ने इस बार गेहूं की फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से दूरी बना ली थी। इस बार खरीद केंद्र पर अभी तक एक भी गेहूं का दाना बिक्री करने के लिए किसान नहीं आया। वहीं इस बार केवल एक किसान ने गेहूं बिक्री के लिए केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन वो भी फसल बेचने सरकार के कांटे पर नहीं आया, जिससे केंद्र संचालक को भी अभी तक निराशायात लग रही है। वहीं दोस्तों, गेहूं की सरकारी खरीद पर तो 125 रुपए का बोनस भी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। किसानों को टमाटर ने रुलाया, मंडी में 2 रुपए किलो बेचने पर मजबूर। देखिए, जयपुर ग्रामीण जैतपुरा क्षेत्र में सब्जियों का अच्छा उत्पादन किसानों के लिए ही भारी पड़ गया और मंडियों में सब्जियों की अच्छी आवक से सब्जियों के भाव औंधे मुंह जाकर गिर गए, जिससे किसानों को टमाटर समेत कई सब्जियों का सही भाव भी नहीं मिल पा रहे। मंडी में किसान टमाटर को 2 रुपए किलो बेचने पर मजबूर है, जिससे लागत तक नहीं निकल पा रही है। गवार फली भी 10 से 12 रुपए किलो बिक रही है। वहीं हरी मिर्च के भाव भी 8 रुपए किलो मिल रहे हैं। किसानों को अब अच्छे भाव मिलने की उम्मीद भी धूमिल हो गई है। टोल वसूली के नाम पर लूट रहे वाहन चालक रिटर्न जर्नी पर नहीं दे रहे हैं 50% छूट।
देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नियम है कि किसी भी नेशनल हाईवे से आप एक बार गुजरे और 24 घंटे के अंदर वापस आप उसी से वापस गुजरते हैं तो वापसी पर आपको आधा टोल ही देना होगा। लेकिन राजस्थान का एक नेशनल हाईवे ऐसा भी है जहां ये छूट नहीं मिल रही है। करीब 18 साल तक पहले सड़क बनाने वाली कंपनी ने ये सुविधा नहीं दी और अब 1 साल से ये सड़क NHAI के अधिकार क्षेत्र में आ गई तो भी ये सुविधा नहीं दी जा रही है। ये सड़क है देश की चुनिंदा सड़कों में शामिल जयपुर से किशनगढ़ 6 लेन वाली सड़क। राजस्थान में आचार संहिता हटते ही इस बड़ी योजना पर होगा काम, कई जिलों को मिलेगी राहत। देखिए, रामगढ़ बांध में पूर्वी राजस्थान नहर योजना के प्रथम चरण में पानी लाया जाएगा। इससे जयपुर जिले सहित आसपास के इलाके में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। प्रदेश सरकार ERCP को लेकर गंभीर है। आचार संहिता खत्म होते ही ERCP योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायक महेंद्र पाल मीणा के आवास पर अभिनंदन के दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत में ये बयान दिया।